यह है इंदरगढ़, राजस्थान के बूंदी जिले में आने वाला एक क्षेत्र जहां पहाड़ी पर माता का मंदिर है। मंदिर का निर्माण बूंदी शासक राव शत्रुसाल के छोटे भाई इंद्रसाल ने करवाया था। मंदिर तक पहुंचने के लिए 780 से अधिक सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, करीब 1000 कदम। 780 सीढ़ियां चढ़ना है तो कठिन, पर कठिनाई से दो हाथ करने ही तो निकले हैं। आज तो परेशानी की तरफ देखना ही नहीं था, सिर्फ लक्ष्य पर नजर थी। क्योंकि बिजासन माता ऊंची पहाड़ी पर बैठी है, तो बुजुर्ग तथा शारीरिक रूप से कमजोर लोग जो चढ़ाई करने में असमर्थ होते हैं, नीचे के छोटे मंदिर में पूजा पाठ दर्शन कर अपने को संतुष्ट कर लेते हैं। वीडियो के प्रारंभ में हम उस मंदिर का दर्शन कर आए हैं। आप यहाँ कैसे पहुँचेंगे तो जान लीजिए। कोटा दिल्ली रेल मार्ग पर इंदरगढ़ रेलवे स्टेशन है, जहाँ से 6 से 7 किलोमीटर पर यह कस्बा बसा है। जयपुर से आएंगे तो 160 किलोमीटर आपको चलकर आना होगा। निकटतम हवाई अड्डा कोटा 75 किलोमीटर दूर है। नवविवाहित जोड़े अपनी पहली यात्रा यहीं की करते हैं तथा नवजात शिशुओं का पहला मुंडन यानी जड़ूला की रस्म मंदिर में करते हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ की कृपा से अंधों को खोई रोशनी वापस मिल जाती है। मनोकामना पूर्ण होने पर कृत्रिम आंखें चढ़ाते हैं। यहाँ से हमारी चढ़ाई शुरू होती है। थोड़े थोड़े सभी थके हैं, क्योंकि सुबह ही चौथ माता की 700 सीढ़ियाँ चढ़कर आए हैं। जब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर रहने वाली बिजासन माता ने बुलाया है तो हिम्मत भी देती है यात्रा को पूर्ण करने की। पत्नी और विनोद इस बार हार मान नीचे ही रहे। मैं, ट्विंकल, मोना, यश, कविता और कृष्णा चल पड़े हैं। पूरे रास्ते मैं सबका उत्साह जगाता रहा। सभी थक जाते तो रुक जाते, रेलिंग का सहारा ले खुद को घसीटते। फिर कोई जय माता दी का जय घोष करता तो खोया जोश वापस मिल जाता था। हालांकि भक्तों की सुविधा के लिए रास्ते में छाया का पूरा इंतजाम है। मंदिर सुबह 5 से शाम 7 बजे तक खुला रहता है। आइए मन वचन कर्म से यहाँ की यात्रा शुरू करते हैं। हर मंदिर की स्थापना को लेकर कोई न कोई पौराणिक कथा प्रचलित रहती है। बिजासन माता माँ दुर्गा का ही रूप है। माता की मूर्ति राक्षस रक्तबीज के ऊपर विराजमान है। एक पौराणिक कथा है जिसका जिक्र दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय में है कि कैसे देवी दुर्गा ने रक्तबीज के साथ भयंकर लड़ाई लड़ी। रक्तबीज को कई असाधारण वरदान प्राप्त थे। उसके खून की एक बूंद जमीन पर गिरती तो उससे एक और रक्तबीज पैदा हो जाता था। मनुष्य उसके अत्याचार से बहुत परेशान थे। दुखी मानवता ने माँ को पुकारा तो माँ ने महाकाली का रूप धारण किया और रक्त बीज के साथ भयंकर लड़ाई लड़ी और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। उसके शरीर से गिरने वाली खून की बूंदों को एक कटोरे में इकट्ठा करके उसका पान कर लिया और इस तरह माँ ने रक्त बीज का खात्मा कर दिया। और यहाँ इस मंदिर में माँ रक्त बीज के ऊपर विराजित होने के कारण बीजासन के नाम से प्रसिद्ध हुई, यानी रक्त बीज को आसन बना बैठने के कारण।
ऊंचाई से नीचे चारों ओर के दृश्य शानदार नजारा पेश करते हैं। नवरात्रों में बड़े उत्साह और भक्ति के साथ उत्सव होता है, मेला लगता है और भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। माँ बहुत शक्तिशाली है। ऐसा कहा जाता है कि देवी का चमत्कार तुरंत देखने को मिलता है। भक्त अपनी कई इच्छाओं की पूर्ति के लिए माँ को मनाने आते हैं। बस थोड़ी ही सीढ़ियां बची है और वो रहा माता का भवन। माता की बाई बगल में गणेश जी विराजे हैं। एक अखंड ज्योति बरसों से जल रही है। दिन भर में 3.5 kg तक तेल जलता है और इससे उत्पन्न होने वाला काजल बड़ा चमत्कारी है, जिसको आंखों में लगाते ही सारी पीड़ा दूर हो जाती है, ऐसा भक्तों में पूर्ण विश्वास है। ज्योति के पास ही भैरव एवं सातों बहनों की प्रतिमाएं स्थित है। सीढ़ियों में मंदिर में घुसने से पहले बटुक भैरव और क्षेत्रपाल भी मिलेंगे। मंदिर पहुंच हम हमारी सारी थकान भूल गए और माँ की धुन में लीन हो गए। माँ को देखते ही पलकें जैसे गिरना भूल गई। स्थानीय औरतें माँ के मंगल गीत गा उन्हें रिझाने के प्रयास में थी। अब बारी थी वापस सीढ़ियों के रास्ते उतरने की, पर इस बार हम रोमांचित थे। माता के दर्शन से एक नई ऊर्जा जो मिल गई थी। यह यात्रा सुखद अनुभव भरी रही, एक कहानी की तरह जो हमें हमेशा याद रहेगी। 780 से 800 सीढ़ियां करीब घंटे भर में ही चढ़ गए। भाई ये तो उस माता की भक्ति और शक्ति का परिणाम ही तो था। हम सभी को काफ़ी अच्छा लगा, खासकर मुझे, शायद इसलिए भी क्योंकि मुझे नई अनदेखी जगहों की यात्रा करना बेहद पसंद है। फिर जल्दी ही मिलेंगे सवाई माधोपुर के चमत्कार जी मंदिर में। जय माता दी।